हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है दैट इज डिफाइन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझते हो? एक्यूरेसी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं एक्यूरेसी होती क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी चांद पे बाल आते हैं, ठीक है। अब मान के चलो मैंने किसी एक अच्छे से डिवाइस से ये बात चेक करी कि चांद पे बाल कितने हैं। चांद पे बाल है मान के चलो 570, ठीक है, 570 ये चांद पे बाल है। हमने किसी एक अच्छी खासी मशीन से इस बात को चेक किया तो हमारी चांद पे बाल निकले 570। अब मैंने भी बार तुम्हारे हाथ में दे दी, मैंने कहा गिनो लल्ला रे, गिनो इन्हें। आपने गिना, आपकी गिनती रह गई 520। ये जो वैल्यू थी दैट इज द ट्रू वैल्यू, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड मशीन से इसे कैलकुलेट किया है, राइट। दिस इज द ट्रू वैल्यू। लेकिन आपने जब मेजर किया तो ये 520 आया, तो ये क्या वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू। तो क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट मिली है मुझे? नहीं मिली ना एक्यूरेट। एरर पैदा हो गया यहाँ पर। कितने का एरर पैदा हो गया? 50 का। बोलो 50 का। एक और दूसरे बंदे को मैंने बोला, ओए लल्ला चेक करिए जरा, गिनियो रे। बाने गिने भाई साहब 5 से 45 है। तो ये इसके कॉम्परेटिवली इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी और ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना। दिस इज ऑल्सो द मेजर्ड वैल्यू। क्लियर। एक और पट्टा थी, मैंने कि फलाने तू गिनियो, तो बाने के भाई साहब 560 है। ये भी मेजर्ड वैल्यू है। यानी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी ज्यादा क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर। अगर किसी पट्टे ने पूछ लिया कि एक्यूरेसी क्या होती है तो समझ गए। एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोजर द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। समझ में आ रही है बात? मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी ज्यादा क्लोजर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। समझ में आ रही है बात? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट मींस हाउ क्लोजर इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। I hope you understand guys. Do you understand that? You better understand. Clear है? तो किसी ने अगर पट्टे ने पूछ लिया कि भैया एक्यूरेसी क्या होती है, What is the accuracy of a measurement, तो आप बता दोगे accuracy of measurement means how closer is the measured value to the true value. Measured value true value के जितनी ज़्यादा क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तो पढ़ लो फटाफट फुर्ती से इसमें एक्यूरेसी। चलो फिर आगे की बात करूंगा आपसे। तो देखिए राउंडिंग ऑफ करते कैसे हैं। सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से। व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स? लिसन एवरीवन, लुक। जैसे सपोज करिए मैंने कोई एक नंबर लिखा 33.7893 ऐसे करके लिखा। क्लियर। ये कोई भी एक नंबर लिखा, इधर पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना वरना कनपटी चटकाऊंगा। पहले ही बोल रहा हूं। क्लियर। आज नाम लिख लूंगा सबके, कनपटी कल चटकेगी, कल ऑफलाइन हो गए ना इसलिए। क्लियर। सुने ये कोई एक नंबर लिखा है और किसी पट्टे ने मुझसे बोला है कि लला मुझे चाहिए आंसर। वो आंसर चाहिए मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। कितने डिजिट तक? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए। ठीक है भैया, देंगे, बिल्कुल देंगे। अब 2 डिजिट तक तो मुझे आंसर चाहिए, तो इसके जस्ट बाद वाला डिजिट क्या है? 9। सही बोल रहा हूं? 9 है। अब मुझे ये 9 हटाना है। तो ध्यान रखो राउंडिंग ऑफ के कुछ एक रूल्स हैं। रूल्स ये कहता है कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो, अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो, जो नंबर आप हटा रहे हो, आपको 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, उसके बाद जो डिजिट आप हटा रहे हो वो डिजिट अगर 5 से बड़ा हो, वो डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। ये बात आपको पता भी होगी शायद पहले से। जानता हो कि ना जानता ही? टिंडे जानता हूँ। तो ये हो जाएगा 33.79। समझ में आ रही है बात? क्लियर। हेलो, बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? यानी
आपको 2 डिजिट तक आंसर चाहिए तो उसके जस्ट बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा होता है, जो हटाना है आपको, 5 से अगर बड़ा है तो इससे पहले वाला, इससे प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसमें 1 ऐड हो जाता है, यानी 8 से बढ़ के ये 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये ऐसे हो तो चौवा हो तो, ये चौवा, क्लियर? अगर यहाँ चौवा हो तो और कोई बोलता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 2 डिजिट के बाद आ रहा है 4, 4 की वैल्यू 5 से छोटी है, बोलो 4 की वैल्यू 5 से छोटी है, ये जो 4 है 5 से छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं और ऐसा की ऐसा लिख देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम 1 ऐड नहीं करते। समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? बोलो। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे तुम बाजार चले गए, बाजार जाता होगा, चले जाते होगे हैं, जाता हो, अच्छा, तुमने पूछी कोई सा भी सामान लिया, क्या रुपया को है तो जैसे उसने बोला भैया 3 रुपये 70 पैसे का है, हालांकि पैसा आजकल चल ना रहे, को बात रहने पर 3 रुपये 70 पैसे का है, तो तुम भाई पूरे 4 दे दी तो रुपया पूरा कर दे, तो करते हो कि नहीं करते? और अगर मतलब 3.5 से ऊपर होते हो तो भाई तुम बढ़ा देते हो। समझ रहे हो ना? मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 3.5 से नीचे अगर बता दो 3.25 रुपया, तो तुम भाई 3 दे देते हो, ऊपर के 1.25 उड़ा देते हो। सही बोल रहा हूँ ना? बोलो, ऊपर की 54 उड़ा देते हो। कहानी समझ में आ रही है? सेम प्रोसेस यहाँ पर है। जो नंबर हटाया जा रहा है अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला डिजिट जो होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और हटाने वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो वो जैसा है वैसा ही रहता है, अनचेंज्ड रहता है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? जरा ने बताइए 2-4 एग्जाम्पल बताऊँ पहले मुझे, देखे कौन सा बतावे को मुँह पे। जैसे मैंने बोला 5.3672, मुझे ये आंसर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक चाहिए, यानी 5.367। अब मुझे ये 2 हटाना है, तो बताओ इसको क्या करूं? 7 ही बना रहने दूं या 8 करूं? 7 बना रहने दूं या 8 करूं? 7 ही बना रहने दूं। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर? और अगर यहाँ 6 हो तो तई, तो फिर मुझे इसे 8 बनाना पड़ता। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। और सुनो भाई, खत्म ना हो भाई, और सुनो, अगर मान के चलिए 5.365, ठीक है बॉस, 5.365 मुझे चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर, 2 डिजिट तक। ठीक है, अब मैं इतने तो सीख गया हूँ कि जाके अगर जे नंबर 5 ते बड़ो होगो तो जाते पहले वाले में 1 बढ़ जाओ, 5 ते कम होगो तो बेसो की बेसो ही रहेगो। ठीक है, अब ना 5 ते बड़ो है ना 5 ते छोटो, अब तो सीधो पंजा है, पंजा ही है बिल्कुल। समझ गए ना? अगर यहाँ पर हटाने वाला डिजिट अगर 5 है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इससे पहले वाला डिजिट ये जो है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो हम इसे वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ ऑड नंबर होता तो हम उसमें 1 जोड़ देते। कहानी समझ में ही ना आ रही मैंने, तंत्र ही ना पढ़ रहा हो है का? क्लियर? अगर मान के चलो यहाँ पर 5.365 होता, मुझे 2 डिजिट तक आंसर करेक्ट चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 5 हटाया जा रहा है, तो इससे पहले इवन नंबर है तो मैं इसका सॉल्यूशन यही लिखूंगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता और मुझे 5 हटाना होता तो मुझे दिख रहा है ये ऑड नंबर है, 5 हट रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा 5.38। क्या मेरी भाषा समझ में आई आप लोगों को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी कर पाओगे? भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं फिर से एक बार सारे रूल बोलता हूँ। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आपको रखने हैं उतने डिजिट के बाद जो नंबर, जो डिजिट आप हटा रहे हो, वो डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। लेकिन अगर वो डिजिट 5 से छोटा हो
तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट वैसा की वैसा छोड़ देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? लेकिन अगर जो डिजिट आप हटा रहे हो वो डिजिट 5 ही है, तो उससे पहले वाला नंबर अगर इवन नंबर है तो हम उसे वैसा की वैसा छोड़ देते हैं, और अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो फटाफट आप सारे रूल्स पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, गो थ्रू इट। चलिए अब आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। जो नंबर्स मैं लिख रहा हूँ उनको आपको राउंडिंग ऑफ करना है। एक एक करके सारे नंबर लिख लीजिए आप लोग। नंबर 1 34.3562। अभी सुन लो, पहले मैं बताऊंगा कितने डिजिट तक करना है, आपको अभी नहीं करना है। पहले नंबर लिख लो सारे। 345.782। तीसरा है आपका 56.893। चौथा है आपका 87.4964। पांचवा है तो अड्डा 4657.765। छठा है आपका 4563.975। सात बस 6 ही हैं आपके। चलो फटाफट इनकी राउंडिंग ऑफ करो, और इनकी राउंडिंग ऑफ जो आपको करनी है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करनी है। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करनी है। करो फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए अब हम लोग इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। मुझसे कहा गया था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए, राइट? तो भैया 34.35, राइट? अब इसके बाद हम ये 6 हटा रहे हैं। 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला डिजिट में 1 बढ़ जाएगा, यानी 34.36, राइट? और मुझे भरोसा है आप लोगों ने यही किया होगा। सही बोल रहा हूँ? ओके। 345.78। अब मैं 2 हटा रहा हूँ तो 5 से छोटा है तो अनचेंज रहेगा। समझ में आ रही है बात सभी को? ओके। अगला 56.89। अब मैं यहाँ पर 3 हटा रहा हूँ। 3 क्लियर? 3 हटा रहा हूँ। पंजाते छोटो है तो बैसा की बैसा ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो 56.89। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 87.4964। 2 डिजिट तक रखना है। छुआ हटेगा तो कहाँ आ जाएगा? प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। बोलो है जागो, नहीं है जागो? है जागो। 87.49। अब इसमें 1 और ऐड हो जाएगा तो 0.49 में 1 ऐड किया, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी का 1, तो 4 और 1 5, यानी 0.49 है। जब 6 हटा जाएगा तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 0.50 हो जाएगा, 0.50। बोले है या नहीं है या? जवाब गलत होगा तमाम। बोलो कितने लोगों का ये सही था? रेज योर हैंड। अरे नालायकों, उल्लू मत बनाओ मुझे। हाँ, उल्लू मत बनाओ। हाँ चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। अब हाथ नीचे कर लो जल्दी फटाफट। इसके बाद इसे देखते हैं तो इट इज़ 4657.76। भैया पंजा तुम्हें मालूम है पंजा जब भी हटता है तो उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन नंबर होता है तो उसे हम अनचेंज रखते हैं, और ऑड नंबर होता है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो भैंसों की भैंसों, नहीं आई मेरी बात समझ में? बोलो कैसे मुँह फाड़ रहे हो? यस, आराम थे बता, आराम थे। सो ले भी करो ने का। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ तक हो गया सभी का। चलूँ आगे बढ़ते हैं। अगला है 4563.97। 5 को हटा रहे हैं, और इससे पहले इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है। का कर दूँ? बैसों की बैसों ही दे दूँ? अच्छा नहीं दे दूँ, 1 जोड़ दूँ, 8 कर दूँ, 8। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने 8 कर दिया। मैं उम्मीद करूँ आप लोगों का सही है। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके सारे के सारे सही हैं? ओके, काफ़ी लोग ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। एक आध को होगा तो को बतावा थोड़ी। सब खिलाड़ी धरे हो लल्ला तुम। हाथ नीचे कर लो, मैं समझ गया तुम्हारी बात।
आगे बेटा समझ में? क्लियर? आगे बढ़ूं तो राउंडिंग ऑफ अगर किसी ने करने के लिए कभी दे दिया तो हम बता तो नहीं पाएंगे बेटा, बता देंगे? आगे बढ़ी जाऊं कि जहीं अड़ी जाऊं? बढ़ी जाऊं। तो आगे बढ़ता हूं, आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है बबुआ, वो एक नोटम दृश्यामी, और इस नोट का बहुत बड़ा रोल है। इस नोट के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे, राइट? अगला क्वेश्चन जो है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये नोट समझ में आएगा। इस नोट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं आगे के चैप्टरों में जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, मेरे आंसर हो सकता है नोट्स के आंसर से कभी मैच ना करें, कभी मैच नहीं करेंगे। तो वहाँ पर आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आप ये पता कर लें कि हमारा आंसर सही है कि ना है। एक सवाल के हजारों आंसर हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो भैया, जैसे मैंने मान के चलो कोई सवाल हल किया, मेरे सवाल का आंसर आया है 10/5, ये मेरे सवाल का आंसर आया है। लेकिन जब मैंने बुक में पीछे आंसर शीट देखी तो मैंने देखो बा में तो आंसर 2 है, तो जबकि मेरे तो जे आओ है, तो मेरा आंसर तो गलत है ना? सही है? अच्छा, क्योंकि जे कट जाएंगे तो वो ही आ जाओ कि नहीं आ जाओ? क्लियर? इसे अब ये तो आसान था, तो आप झट से समझ गए, आप झट से समझ गए। अब मान के चलो, अब यार तुमने कोई सवाल किया, तुम्हारा आंसर आया, सपोज करो ये तुमने कोई सवाल सॉल्व किया, उसका आंसर आया ये, और फिर भाई साहब तुमने पीछे देखी आंसर शीट, आंसर शीट में खेल का एरो मालूम है? आंसर शीट में आंसर दो 53.7 × 10⁻⁻10, तो तुम्हारा आंसर तो गलत है, क्योंकि जा में 9 है, जा में 10। बोलो नहीं, ये आंसर और ये आंसर सेम है। काफ़ी सारे तोते इसमें ऐसे बैठे हैं जिन्हें ये सब करना आता नहीं है, मैचिंग। ये तो सरल था, आप तुरंत समझ गए क्योंकि बचपन से फैमिलियर है इन सब चीज़ों के, तो ये आप झट से समझ गए। लेकिन जीवारो पल्ले ना परो, ठीक है? तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि जैसे मैंने किसी सवाल को सॉल्व किया, मेरा कुछ ना कुछ आंसर आया, तो वो आंसर मेरी आंसर शीट में आंसर कुछ और दिया है, तो हमको इतना सेंस होना चाहिए, हमें ये देखना आना चाहिए कि भाई मेरा आंसर उस आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं आज वो मैचिंग करना आपको सिखा रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये आएगा तो आपको न्यूमेरिकल्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको ये नहीं आया तो यकीन मानिएगा आपके न्यूमेरिकल बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो अब हम लोग सीखते हैं। आप लोग सीखना चाहते हैं, आइए सिखाते हैं। हालांकि कोई नया तीरंदाजी नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें इसमें आपको रटवा रहा हूँ। पहले तो रटवा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे ऐसा काम हो रहा है। समझ में आ रही? कोई तोप नहीं चला रहा हूँ यहाँ पर। कर्म तो आप बचपन से कर रहे हो, जो सब जानते हो आप। क्लियर? खिलाड़ी धरे हो। आओ, लिसन एवरीवन। जैसे सपोज करिए कोई एक नंबर लिख दिया मैंने 5.732 × 10⁻⁻10। ये कोई नंबर लिखा हुआ है, मैंने अपने मन से कोई भी नंबर लिख दिया, ठीक है? अब आप मेरे कहने से ये बात याद कर लो, घोंटा मार लो इस बात को। क्या घोंटा मार लो? देखो, अगर इसी नंबर को मुझे ऐसे लिखना है, यानी मैंने डेसिमल को एक डिजिट इधर सरका दिया। बोलो भैया, एक डिजिट इधर सरका दिया। डेसिमल को जितनी डिजिट आप इधर सरकाओगे राइट साइड की तरफ, माइनस में पावर बढ़ती चली जाती है। अभी मैंने डेसिमल को एक डिजिट इधर सरकाया है, तो ये 10 की पावर -10 की बजाय 10 की पावर -11 हो जाएगा। समझ में आ रही है भाषा? मैं अगर इसी चीज़ को ऐसे लिखना चाहूँ, बताओ 10 की पावर कितनी लिख दूँ? -12। बात समझ में आ रही है? एक डिजिट और सरका दूँ तो ये -13 हो जाएगा। भाषा समझ में आ ही रही होगी। में ख्याल थे, कहने का तात्पर्य ये है कि डेसिमल को राइट साइड में जब हम ले जाते हैं तो माइनस में पावर बढ़ती चली जाती हैं। ये मान लो मैंने आपको ये रटवा दिया, आप भी रटी लो इसको। क्लियर? ओके? अब क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं डेसिमल को लास्ट में ले जाता तो 10 की पावर कितनी लिखता? बताओ, आप बताओ। चलो, 5732 पॉइंट यहाँ ले जाता तो 10 की पावर कितनी लिखता? माइनस का
13 है ना, क्योंकि एक डिजिट इधर तो -11, -12, -13 और लास्ट में तो डेसिमल का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। सही बोल रहा हूँ ना, बोलो। जब डेसिमल किसी भी नंबर में कहीं नहीं होता तो हम उसे लास्ट में ही मानते हैं। स्टेप समझ में आया? अब ये आया कैसे? ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया कि भैया डेसिमल को राइट साइड में ले जाते हो तो माइनस में पावर बढ़ जाती है ना, डायरेक्ट तरीका बता दिया। लेकिन और मेरे कहने से ये रट लो, इससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे। अब बताता हूँ इसमें हुआ क्या। कोई तोप नहीं करी, आप तो बचपन से जिक्र हम रोज करते चले आ रहे हो। अब आप नन्हे मुन्ने बच्चे इसे कैसे करते हैं बताता हूँ। नंबर लिखा भैया, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 बिंदी बढ़ जाएंगी, ऐसे ही तो करते हैं। बोलो 3 बिंदी बढ़ गई तो लल्ला मैं जाए ये लिख दूँ 5732 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 3 बिंदी है तो जाए 10 की पावर 3। 10 का क्यों 1000 ही तो होता है। बोलो भैया होता है कि नहीं होता है? 10 की पावर 3 ऊपर ले जाओगे तो कितने गए जाओ? -10 तो पहले तो ये थे, जो ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -3। कई बार बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे ले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाता है। 10 की पावर 3 ऊपर गए तो -3। अब आ जाओ 5732 इंटू बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -10 और -3 -13 आ गया। यही कहाँ गया? ये रहा। समझ गया ना मेरी बात को? तो कर्म भी बचपन वाले ही हैं, पर इससे क्या है, स्पीड बढ़ जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे जिस सब करवे नहीं बैठेंगे पागलन की तरह, समझ गए ना, डायरेक्ट ऐसे चमका देंगे। भाई कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ भैया। कुल मिला के बात ये है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है समझ में आ गया? क्लियर? बाकी का आप तो क्या याद रखोगे, डेसिमल को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में पावर बढ़ती चली जाएंगी। क्या होती चली जाएंगी? बढ़ती चली जाएंगी। अब देखना जरा हम पे। अब मैंने बोला कि भैया जल्दी जल्दी बताना फटाफट है, देखें कौन सा बतावेगा मुंह पे थे। बोलो 10 की पावर कितने की लिखूं? इस नंबर को ऐसे लिख दिया, 10 की पावर कितने लिखूं? हाँ -12। यही कहना चाहते थे आप लोग? क्लियर है सभी को? ना लिख रहा मैं जाए, डेसिमल है जालंग ना ले जा रहा, कॉमन सेंस खुद ही लगाई हो। मैंने सुनी है कॉमन सेंस तुम में कूट कूट के भरो है। डेसिमल है जालंग ले जा रहा हूँ तो माइनस में पावर तुम बढ़ा रहे हो। अब जाए मैं अगर न्यो लिखूँ तो मैं आंसर है क्या लिखेंगे? बोलो 10 की पावर। हाँ शाबाश, समझ में आई? क्लियर है? डेसिमल है जालंग ले जा रहा हूँ तो माइनस में पावर बढ़ रही है, जालंग ले जाऊंगा तो माइनस में घटेगी। क्या होगी? घटेगी। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? बोलो भैया। कागुआ को परेशानी नहीं हो तो बताए, हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। इतने समझ गए? एक ही बात याद रखो, डेसिमल को न्यो ले जाऊंगा तो माइनस में पावर बढ़ेगी तो तुम्हारे सारे कर्म में जाएंगे, पता पच जाएगी वाले हैं। तो डेसिमल को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में पावर बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा सा अंदाज बदल रहा हूँ। ओके, बता दिए, देखो कौन सा बतावेगा मुंह पे थी। अब लिखिए 5732 इंटू 10 की पावर 10। अब मैं जहाँ आंसर है न्यो लिखना चाह रहा हूँ। अब 10 की पावर कितने लिखूँ बताओ? हाँ वेरी गुड। मैं क्या किया देखो, मैंने बोला था डेसिमल को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में पावर बढ़ेगी, और माइनस में बढ़ेगी तो प्लस में घटेगी। ये प्लस की दी है पावर तो प्लस में क्या होगा? घटेगी। 2 डिजिट इतने ले आओ तो 10 की पावर 10 की बजाय 10 की पावर 8। तंत ही ना पढ़ रहो, पढ़ेगा का? भाषा समझ में आ रही है मेरी? करना पड़ेगा ये सब है। डेसिमल को इधर ले जा रहा हूँ, माइनस में बढ़ रही है तो प्लस में घटेगी, और प्लस में ऐसे घट रही है तो प्लस में ऐसे बढ़ेगी। कॉमन सेंस लगाना है आपको। बोलो भैया, लगो कॉमन सेंस। चलूँ आगे? तो वही नोट दिया हुआ है, अगला पढ़ लो, आप पूरा समझ जाओगे। नोट में वही कहानी लिखी हुई है, पढ़ो जरा उसे। पूछूंगा तो अनुमान बनाऊंगा भैया 2 मिनट बाद, चुन चुन के पूछूंगा, चुन चुन के। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।